बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज अल्लाह ताला के फजल करम से हम फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। चलें फिर लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के बारे में 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। कुछ बातें तो वही हैं और जो नई चीजें आई हैं वो इंशाल्लाह ताला डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा। अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है, पहले तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात हमने जो इस चैप्टर में डिस्कस करना है, मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करना है। मैट्रिक्स क्या होती है। नंबर 2 हमने डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में डिस्कस करना है। नंबर 3 हमने डिस्कस करना है सब्ट्रैक्शन के बारे में, एडिशन के बारे में, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 4 सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। उसके अलावा हम क्रैमर रूल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपने पहले भी 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है, क्रैमर रूल। नंबर 6 इनवर्स मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 7 रैंक क्या होता है, रैंक के बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर 8 गॉसिस एलिमिनेशन मेथड, ये नई चीज आई है, ये इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम एशनल फॉर्म और रिड्यूस्ड एशनल फॉर्म को भी डिस्कस करेंगे। 9वां एशनल एंड रिड्यूस्ड एशनल फॉर्म। ये चैप्टर का ओवरव्यू है कि हमने इसके अंदर क्या क्या डिस्कस करना है। अब हम अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो हमारा है मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स क्या होती है। आपने स्टूडेंट्स पहले भी पढ़ा हुआ है कि मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखें मैट्रिक्स क्या होती है, इसके बारे में आज हम डिस्कस दोबारा से करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा से आपको दोबारा से पता लग जाए एक बार कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा पहले भी, ये एक रेक्टेंगुलर आरे होती है। आर रेक्टेंगुलर आरे, इसकी डेफिनेशन है, आर रेक्टेंगुलर आरे ऑफ नंबर्स नंबर्स में 0 1 2 3 अप टू सो ऑन सारे आ सकते हैं। नंबर सच एज 0 1 2 3 एक्सेट्रा। एक्सेट्रा enclosed by a pair of brackets, enclosed by a pair of brackets is called a matrix। ये हमारे पास मैट्रिक्स होती है, is called a
मैट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर समझाने वाली है, वो ये है कि रेक्टेंगुलर अरे का क्या मतलब है। रेक्टेंगुलर अरे बुनियादी तौर पर ये चीज होती है कि हमने नंबर्स को कैसे रो और कॉलम के अंदर अरेंज करना है, और बेसिकली जब हम रोज और कॉलम्स के अंदर नंबर्स को अरेंज करते हैं तो इस चीज को हम रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स लिखा गया। अब इसकी मिसाल लिखते हैं। फॉर एग्जांपल लेट किया मैंने कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और वो किसके बराबर है 1 2 3 4, और दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूं तो मेरे पास बी है, वो किसके बराबर है 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अब डिस्कस करते हैं हम कि कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। कॉलम क्या होता है और रो क्या होती है। कॉलम बेसिकली ये वाली चीज जो होती है, ये आपका कॉलम होता है, और ये जो चीज होती है आपके पास रो होती है। कॉलम ये वाली चीज है और रो ये वाली चीज है। ये मैंने इसको लिख लिया कॉलम है, और ये लिख लिया कि ये हमारे पास पूरी की पूरी रो है। अब जो दूसरी चीज ये बताने के बाद, अब जो दूसरी चीज हमारे पास होती है, या आप इसकी एक और डेफिनेशन कर सकते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल में जो चीज होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसे हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन में जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं कॉलम। ये डेफिनेशन है इसकी कि कॉलम और रो क्या होती है। हॉरिजॉन्टल में जो चीज होती है उसे हम कहते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइन में जो चीज होती है उसे हम क्या कहते हैं कॉलम कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, उसकी वजह यह है, ये आपको पहले ही पता है। अब डिस्कस करते हैं हम आगे ऑर्डर क्या होता है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स सपोज करें अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर अगर हमने डिफाइन करना है तो ऑर्डर का ऑर्डर इसका इस तरह निकलेगा कि आपने ये देखें, जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा 2 by 2, यानी कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आपके पास ऑर्डर होता है। इफ A is a matrix, then its order is given by number of rows multiply by number of columns। ये हमारे पास ऑर्डर आ गया। इसकी मिसाल लेते हैं। ये ऊपर वाली मिसाल ही आप देख लें, ए है हमारे पास, तो इसका ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी है आपके पास 2 ही है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने वो भी 2 हैं, लिहाजा इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर इसका हुआ 2 by 2। इस तरह भी लिख सकते हैं आप, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जिस तरह मर्जी लिख लें, ठीक है। ये हमारी बात होगी ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, ऑर्डर के बारे में बात होगी। अब हम मैट्रिसेस की जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा एक और बात आपको बता दूं, 9th क्लास में जितने भी आपने मैट्रिसेस वगैरह पढ़ी है ना, वो आपने ज्यादातर 2 by 2 ऑर्डर की पढ़ी है, 3 by 3 की पढ़ी है, लेकिन अब फर्स्ट ईयर के अंदर आप 4 by 4 और इस तरह जो हाई नंबर्स की जो मैट्रिसेस हैं उनको भी आप डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, अगला हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। चलें आप फिर डिस्कस करते हैं हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। सबसे जो पहली टाइप है वो हमारे पास है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, इसे हम रो वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नाम है रो वेक्टर, ये आपने पहली बार सुना होगा। इस मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर भी कह सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं या रो वेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, अ मैट्रिक्स which has only one row that is, ये जो सिंबल है that is के लिए होता है, 1 multiply by n matrix of the form A I1 A I2। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इससे आपने परेशान नहीं होना, वैसे उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है AIN। ये मैट्रिक्स आ गई, इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर और अ रो वेक्टर। एग्जाम्पल इसकी लिखूंगा, एग्जाम्पल वो भी आप लिख सकते हैं। मैं ये इसकी एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सपोज अपनी तरफ से 2 1 3। ये हमारे पास, ये आपने स्पेस देनी है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स की एक एग्जाम्पल है। अब डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है या कॉलम वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर क्या होता है। कॉलम वेक्टर, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम। डेफिनेशन इसकी वही है, अ मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन कॉलम, वन कॉलम। और उसके अंदर हमने क्या किया था, 1 मल्टीप्लाई बाय n लिखा था। इसमें उसने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने यहां पर लिखा है m मल्टीप्लाई बाय 1, दैट इज एन m मल्टीप्लाई बाय 1 मैट्रिक्स of the form ये वाली फॉर्म आएगी A1j A2j, ये जनरल फॉर्म है, A3j अप टू सोन AMJ तक। ठीक है, is said to be a column matrix, is said to be a column matrix और a column vector। कॉलम वेक्टर, इसकी एग्जांपल, ये इसकी एग्जांपल है 1 2 3 कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर की। अब जो नई टाइप है वो है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये आप नोट कर लें। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, पहले वैसे आप लोगों को बता रहा था, फिर डेफिनेशन लिखवाऊंगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसके अंदर जो आपका ऑर्डर होता है ना मैट्रिक्स का, जो नंबर ऑफ रोज होते हैं ना, वो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होते। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर आपका जो नंबर ऑफ रोज होते हैं ना, वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स सेम है, बस ये माइनर सा फर्क है, वो ये फर्क है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ रोज है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर नहीं होते,
और जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होते हैं। आइए अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इफ m इज नॉट इक्वल टू n, यहां पे देखें हमने n किसको कहा है, n हमने कहा है रोज को, और कॉलम किसको कहा है, m को। तो वही उसने बात बताई है, इफ m is not equal to n, then the matrix is called rectangular matrix. Matrix is called rectangular matrix. और जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n। देखें क्या ऑर्डर है। अब इसकी मिसाल लिखते हैं। मैंने आपको बता दिया ये कि अगर m इज नॉट इक्वल टू n, तो फिर जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और उसका ऑर्डर जो है वो ये है, दैट इज द मैट्रिक्स in which number of rows is not equal to number of rows is not equal to equal to the number of columns। उम्मीद है कि अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है 2 - 1 3 0 1 4। देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हमारे पास, 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर लिखेंगे पहले। ऑर्डर है हमारे पास 2/3, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं है। तो ये फिर कौन सी मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी के कंपैरिजन में मैं दूसरी जो मैट्रिक्स है वो भी बताऊंगा आपको, स्क्वायर मैट्रिक्स। आपने सिर्फ यहां पर चेंज करना है। इफ m is equal to n, then the matrix is called square matrix of order m by n, that is the matrix in which number of rows is equal to the number of columns। बस ये चेंज आपने करना है। if m is equal to n, then matrix is called square matrix, square मैट्रिक्स। और इसकी मिसाल मैं लिखूंगा। मिसाल इसकी ये है कि अगर ये है 1 2 3 4, ये देखें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2। ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वो डिस्कस करेंगे कि वो क्या होती है। डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ये होती है
लेट किया हमने कि a इज इक्वल टू aij बी a स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये आपने बात याद रखनी कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होंगे। बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स of order n of order n if aij is equal to 0। हमने क्या लेट किया है कि a is equal to aij बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास n है, स्मॉल n जिसका ऑर्डर है। और कह रहा है कि लेट कर लिया अगर हमने कि इफ aij हमारे पास 0 के बराबर है, फॉर ऑल i इज नॉट इक्वल टू j, i j के बराबर नहीं है, ठीक है, एंड एट लीस्ट वन aij एंड एट लीस्ट वन aij is not equal to 0, is not equal to 0 for I is equal to j, for I is equal to j, that is some elements of the principal diagonal, some elements of a principal diagonal of A may not be 0, may be 0 but not all, may be 0 but not all, then matrix is called diagonal matrix। It's called diagonal matrix। अब अगली बात, वो कह रहा है कि हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a इक्वल टू aij ऑफ ऑर्डर n जिसका ऑर्डर n है, स्मॉल n। इफ aij इज इक्वल टू 0, कह रहा है कि ये चीज 0 के बराबर आ जाती है, फॉर ऑल i हमारे पास j के बराबर नहीं है, एंड एट लीस्ट वन, और एट लीस्ट कह रहा है a जो aij है ना वो भी 0 के बराबर नहीं है, फॉर i इज इक्वल टू j, i इज इक्वल टू j के लिए, दैट इज सम एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल, तो कुछ जो एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल जो कि एक है, मे बी 0, वो 0 है बट नॉट ऑल, लेकिन सारे के सारे जो है ना वो 0 के बराबर नहीं है, तो फिर जो ऐसी मैट्रिक्स होगी उसे हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तो गाइस इंशाल्लाह ताला प्रिंसिपल डायगोनल के बारे में हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। ओके, अल्लाह हाफिज।